क्या नीतीश बाबू बीजेपी से नाराज है? क्या नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री से नाराज है, या फिर नीतीश बाबू संघ की किसी बात से नाराज है? क्या नीतीश बाबू गृह मंत्री अमित शाह से नाराज है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर में जेडीयू सरकार में शामिल थी बीजेपी के साथ, और हालांकि उनका विधायक एक ही था, अचानक उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है और उनका कहना है कि जी हम तो विपक्ष में बैठेंगे। अब ऐसे में जब महज करीब करीब 1 साल से कम का समय रह गया है बिहार विधानसभा चुनावों का, ऐसे में जेडीयू का गठबंधन एनडीए से मणिपुर की सरकार से बाहर जाना कई सवाल खड़े करता है। चुनाव विश्लेषकों की माने या राजनीति के पंडितों की माने तो उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक इशारा दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, कि जरा बिहार में धीरे धीरे चलिएगा। एक गाना है शारदा सिन्हा का विवाह संबंधित गाना, जिसमें कहते हैं कि धीरे धीरे चलियो, मैथिली का गाना है, धीरे धीरे चलू दुल्हीन ससुर गलिया। तो वो दरअसल नीतीश कुमार का कोई ऐसा इशारा तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी को कि जरा बिहार की धरती पे मोदी जी, शाह जी, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। तो ये लोग जो इस पूरी कहानी को बिहार से जोड़ रहे हैं, क्या इसके इतने बड़े राजनीतिक मायने हैं या फिर लोग इसमें ज्यादा देख रहे हैं? तो जहां तक इस पूरी खबर का सवाल है उसमें यह है कि देखिए, जब किसी भी पार्टी का एक ही विधायक होता है तो फिर कोई पार्टी मतलब नहीं रखती। कहानी एक आदमी के निर्णय की है कि वो आदमी क्या सोचता है, यानी कि एक विधायक। तो विधायक जी का मन किया इधर बैठे थे, विधायक जी का मन हुआ वो दूसरी तरफ चले गए। जहां तक सवाल रहा बिहार का, तो बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी मैंने जैसे बताया कि 1 साल से कम का समय बचा हुआ है। इससे पहले भी देश की राजनीति में ऐसा होता रहा है कि कई पार्टियां राज्य में साथ में लड़ी, लेकिन केंद्र का जब चुनाव हुआ तो अलग अलग लड़े। ऐसा भी रहा कि कई पार्टियां केंद्र में गठबंधन में सरकार में शामिल रही, लेकिन जब किसी राज्य का चुनाव आया वही दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। जैसे कि 2024 लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रहे थे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे थे। ये कहानी या ये जो फॉर्मूला है राजनीति में, ऐसा नहीं है कि 2024 में पहली बार हुआ था, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। बीजेपी में लंबे समय तक शामिल रहे जेडीयू, जो कि कई बार केंद्र में भी शामिल रही। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब वो रहते थे तो उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ा करती थी जेडीयू, बीजेपी अलग लड़ा करती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जेडीयू के विधायक ने मणिपुर में समर्थन वापस ले लिया और इसका बड़ा प्रभाव बिहार में पड़ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा इसीलिए नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1.5 साल के अंदर कम से कम 5 बार सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूने की कोशिश कर चुके हैं। सार्वजनिक मंचों पर कम से कम 10 से 12 बार, यानी दर्जन भर बार सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमसे गलती हो गया था, ये गलती अब नहीं होगा, भविष्य में नहीं होगा, हम लोग चले गए थे गलती से, अब कभी उधर वापस जेबे नहीं करेंगे, अब इधर ही रहेंगे, इधर ही काम करेंगे। तो मामला ये है कि जहां व्यक्तिगत समझ की बात है या सोच की बात है, वहां उस जेडीयू विधायक को क्या लगा नहीं लगा, इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं और बहुत सारे स्थानीय कारण हो सकते हैं। मणिपुर में उस जेडीयू विधायक का विपक्ष में बैठना या विपक्ष की तरफ बैठना बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। या बिहार में बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन पर इसका बहुत असर होने जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। राजनीति के तमाम बड़े पंडित जिनको लगता है कि मणिपुर का असर बिहार में हो जाएगा, मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी है। क्योंकि जल्दबाजी इसीलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से पूछा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री कैसे चुनिएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री वोट तय करता है। उसके बाद बताया गया कि नीतीश कुमार बिल्कुल मौन में चले गए थे, कहीं कोई मुलाकात नहीं, कहीं कोई बात नहीं। लेकिन फिर अचानक नीतीश कुमार आते हैं और उसी दरमियान एक और बात निकल के आती है, जहां बताया जाता है कि लालू यादव और आरजेडी की तरफ से बिल्कुल गठबंधन में शामिल होने के दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि बिल्कुल स्वागत है नीतीश बाबू का अगर आना चाहे तो। लेकिन नीतीश बाबू फिर सामने आते हैं, कहते हैं कि सवाल ही नहीं उठता है, हम लोग जब आ गए इधर तो अब इधर से कहीं जाएंगे नहीं, और यही जो है गठबंधन बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ेगा। तो मणिपुर में एक विधायक के
इधर से उधर हो जाने पर जिन लोगों को लगता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन पर बहुत कुछ असर पड़ेगा या बिहार विधानसभा होने वाले चुनावों पर कोई बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई पार्टियों के बीच राज्य में गठबंधन होता है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में वही गठबंधन नहीं होता है, मतलब सेपरेट होकर चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसा भी रहा है कि कई बार केंद्र में साथ होकर पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन राज्यों के चुनाव में अलग अलग भाग्य की आजमाइश हो जाती है। तो इसीलिए जिन लोगों को बिहार की बड़ी चिंता हो रही है, वो लोग बिहार की चिंता छोड़ दें, क्योंकि नीतीश बाबू पिछले 1.5 साल में, मैं फिर कह रहा हूं, दर्जन बार बता चुके हैं कि इधर उधर अब हम नहीं करेंगे, जो होना था सो हो गया, अब हम लोग इधर ही रहेंगे।